आज हम पढ़ने वाले सात सांस में बांस है ना। एक जादूगर थे जिनका नाम था चंकी चंगलम्बा। अपने जीवन में उन्होंने बड़े बड़े करतब दिखाए थे। बड़े बड़े वो जादूगर थे और जादूगर के तौर पे उन्होंने अलग अलग करतब दिखलाए थे। और मरने के समय उन्होंने क्या कहा था, जब मुझे दफनाने जाओगे तो मेरे कब्र में छठे दिन में खोद कर देखोगे तो कुछ नया पाओगे। कब्र खोद के देखना, लोगों को बोला था उन्होंने, कब्र खोद के देखना, कुछ नया ही तुम वहाँ पे पाओगे। कहा जाता है कि मौत के छठे दिन उनकी कब्र खोदी गई तो उनमें से निकले थे बांस की टोकरियाँ। ठीक है, कई सारे डिजाइन, टोकरियों के बहुत सारे डिजाइन निकले थे। लोगों ने देखा और उनकी नकल करना शुरू कर दिया। फिर नए नए डिजाइन और बनते गए, न्यू न्यू डिजाइन बनते गया। बांस भारत के विभिन्न हिस्सों में बहुत में होता है। मतलब अलग अलग हिस्सों में बहुत प्रकार प्रकार के अलग अलग डिफरेंट काइंड्स ऑफ बैम्बू होते हैं, अलग अलग तरह के बांस होते हैं। जहाँ पे भारत का उत्तरी पूर्व है ना, उत्तर और पूर्वी वाला क्षेत्र जो नॉर्थ ईस्टर्न नॉर्थ वाला इलाका है, वहाँ पे 7 राज्यों का एक समूह है। वहाँ पे 7 राज्यों में बहुत ज़्यादा बांस उगता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत बारिश होती है। उत्तरी पूर्व क्षेत्र में बहुत बारिश होती है, सालों भर बारिश होती रहती है, इसलिए उस इलाके में बांस बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और इंडिया में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादन वाला क्षेत्र बांस का उत्पादन का क्षेत्र भारत ही है। ठीक है, बहुत ज़्यादा बांस की पैदावार यहाँ पे होती है। उस जगह पे बहुत ज़्यादा बांस होता है, इसलिए वहाँ लोग बांस की चीज़ों का खूब प्रचलन, वहाँ पे चीज़ें बहुत सारी बांस की बनती रहती है। सभी समुदाय के भरण पोषण में इसका बहुत बड़ा हाथ होता है। मतलब बांस से लोग क्या करते हैं, रोजी रोजगार भी इसी से करते हैं, भरण पोषण करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, खास तौर पर देश के उत्तरी पूर्व राज्य नागालैंड की अगर हम बात करते हैं तो नागालैंड के जो निवासी होते थे ना, उन्होंने बांस की चीज़ों का खूब अलग अलग चीज़ें बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, यहाँ तक कि टोपियाँ, टोकरियाँ। इंसानों ने जब हाथ से कलात्मक चीज़ें बनानी शुरू की तो को बांस को तभी से बनाना शुरू किया। कलात्मक मतलब कुछ न कुछ अपने कला के तौर पे नई नई चीज़ों को बनाना, डेकोरेट करना। ठीक है, घरों को बनाना, घर के छतों को बनाना, टोकरियाँ बनाना, बांस की चीज़ें बनाना। आवश्यकता अनुसार उसमें उन्होंने बहुत सारे बदलाव भी किए और अभी भी उसके बदलाव होते जा रहे हैं। कहते हैं बांस की बुनाई का रिश्ता उस दौर से है जब इंसानों ने भोजन इकट्ठा करना शुरू कर दिया। शायद भोजन इकट्ठा करने के लिए उन्हें डलियानुमा चीज़ें बनाई। डलियानुमा मतलब टोकरी जैसा चीज़ बनाई होगी। और क्या पता बया जैसी किसी चिड़िया के घोंसले की टोकरी का आकार और बनावट तरकीब हाथ लग गई हो, है ना। बया कैसे बनाती है, उसका टोकरी नीचे की तरफ लटकता है, ऊपर एक सुराही नुमा होता है, जैसे मटकी होता है ना सुराही, तुमने देखा होगा, वैसे उसकी उसका घोंसला वैसे ही होता है। बया का, चिड़िया का घोंसला तुमने देखा होगा। तो उसी हिसाब से वो टोकरियाँ बनाने की टेक्निक लोगों ने सीख लिया, है ना। नई नई डलिया नुमा चीज़ें बनाना, भोजन को इकट्ठा करके रखना। बांस की टोकरियों के को ही नहीं, बांस की खपचियों से बहुत सारी चीज़ बनाई जाती है। खपचियाँ किसको बोलते हैं, लॉन्ग लॉन्ग स्ट्रिप्स जो होता है ना, लंबी लंबी स्ट्रिप्स, उनसे भी बहुत सारी चीज़ें, तरह तरह की चटाइयाँ, टोपियाँ, टोकरियाँ, बर्तन, बैलगाड़ी, फर्नीचर, सजावटी सामान, जाल, मकान, पुल, खिलौने भी बांस से ही बनाए जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है। उसके बाद ईंधन के रूप में भी बांस का इस्तेमाल लोग करते हैं।
ईंधन किसको मतलब ईंधन कैसे कैसे इस्तेमाल करेंगे, उनको जला के, मतलब बांसों को जलाया जाता है, ठीक है। और उसमें बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो सूखा बांस है उसका ईंधन भी इस्तेमाल करते हैं, कोयला भी खूब जलता है। बांस का अचार खाता हूँ, बांस का अचार भी बनता है, लोग इसका अचार भी बनाते हैं, इसकी सब्जियां भी बनाते हैं, जो सॉफ्ट बांस होता है, ठीक है। बांस को पालने में बांस का जो पालना होता है उसमें छोटे बच्चों को सुलाया जाता है, और इसी बांस में लिटाकर लोगों को मरघट भी लेके जाया जाता है। तो बांस की बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं चैप्टर में, ठीक है।